हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नई अपडेट आ चुके हैं रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट जो है कि 51/2024 है। यूपीएससी लेवल की जो ये पोस्ट है उस पे एक बारी हम देख लेते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। और जो पोस्ट नेम है वो है पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉई, जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की रहेगी। और अगर एज रिजर्वेशन पोजीशन देखें तो यूआर की जो 132 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी की 24, पीडब्ल्यूबीडी की 12 यह रहने वाली है। और ये पीडब्ल्यूबीडी के जो पोस्ट है, मतलब पोस्ट जो पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए अगर हम बात करें, इस पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया है। अगर कोई है तो इसको पूरा अच्छे से डिटेल में समझे। और पे स्केल यहाँ पर 0.7 रहने वाला है एज़ पर 7 CPC के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पर आप देखो, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 साल रहती है। और अगर यू आर इन EWS कैटेगरी के आप हो तो आप 30 साल तक 30 साल मतलब इसकी आपकी लास्ट एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर OBC कैटेगरी के हो तो 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और SC/ST कैटेगरी तो 35 ईयर्स तक आप, अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड PWBD के हैं तो आप 40 ईयर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड सेकेंड जो रहेगी, एक तो डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, मतलब आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड वगैरह जो है वो भी देखी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में आपकी इतने होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर, यहाँ पर मतलब आपका 50 मिनट्स आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए और 65 मिनट आपकी हिंदी में, ओनली ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ क्या है? टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न एंड हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसेस। और हैंडलिंग विजिटर्स को हैंडल करना, मेंटेनिंग एंगेजमेंट जो भी होती है, प्रॉपर प्रिपेयरिंग टूर्स प्रोग्राम्स, ये सब मेंटेन करना, ट्रैवल अरेंजमेंट करना, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, पार्लियामेंट का भी कुछ वर्क संभालना, डायजिंग फाइल्स एंड पेपर्स, ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, इम्पोर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस। और अदर डिटेल अगर हम देखें तो यह पोस्ट जो है वो परमानेंट पोस्ट है एंड ग्रुप बी की रहेगी और नॉन गैजेटेड है। हेडक्वार्टर्स अगर देखें तो न्यू दिल्ली इसका रहने वाला है। और द ऑफिसर्स रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। और अगर हम बात करें तो ये इंडिया में मेन हेड ऑफिस हेडक्वार्टर तो रहने वाला है न्यू दिल्ली में, और लेकिन अगर पोस्टिंग पूरी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। प्रोबेशन मतलब 2 साल तक का रहेगा ये। और एनी अदर का अगर कंडीशंस जो हैं, है ना, कंडीशन जो रहने वाली है वो है द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड टू द पोस्ट विल बी कवर्ड बाय न्यू पेंशन स्कीम। और जो एक न्यू पेंशन स्कीम आई है तो जो 2004 से चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं गवर्न करेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गई थी, और जो इसकी क्लोजिंग लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 27 मार्च रहने वाली है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप 28 तारीख से 3 अप्रैल तक इसमें करेक्शन करा सकते हैं। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रेस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। एंड इसमें यह है कि आपकी जो भी इसीलिए मतलब आपकी जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए ध्यान से अपना फॉर्म भरें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कोई भी गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी तो आपका वो कंप्यूटर से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। और स्कीम टेस्ट 2 घंटे का रहने वाला है और इसमें इक्वल रहेंगे मार्क्स सभी के। टेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आपके पेपर रहेंगे। और अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और जो सिलेबस रहना है इसमें आपका जो आने वाला है, इंग्लिश रहेगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर रहेगा। और 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और जिसमें आपकी सभी स्किल्स को यहाँ पर देखा जाएगा। और स्किल टेस्ट जो भी है वो मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर वगैरह और सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी, स्टेनोग्राफी वाला जो बताया था। एंड ये आपकी जगह, ये अलग अलग पूरे इंडिया में ये जगह है जहाँ पर आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज़, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो रहेगा वो 7 जुलाई 7 जुलाई रहने वाली है। और जितने भी सारी चीज़ें हैं और ये जो भी टेस्ट रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एंड लायबल चेंज डायरेक्शन द कमीशन एप्लीकेशन शुड नॉट दैट देयर विल बी अ सेलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच सेंटर्स एक्सेप्ट। आपको कहीं भी जा पोस्टिंग मिल सकती है, तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ को अंडरटेकिंग भी आप यहाँ पर दोगे। और यहाँ पर ये भी चीज़ें कि आप इंडियन होने चाहिए और ये सारी आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको कंप्यूटर में बहुत अच्छी नॉलेज है और आप विलिंग हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसको अप्लाई कीजिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आई होप के। बाकी अगर आपको सिलेबस वगैरह देखना है तो इसकी साइट पे जाके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये अंडरटेकिंग दे रखी है और ये पूरा का पूरा इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन देना है। ये अंडरटेकिंग है जो आपको और कोई अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर अंडरटेकिंग रहने वाली है। और बाकी मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स तो बताई है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अपनी ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।